सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गवर्नर कोटे के तहत की गई कोडांदिरम रेड्डी और अमीर अली खान की नामजदगियों को कालअदम करार दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि नई नामजदगियां हतमी फैसले के ताबे होंगी। ये मामला BRSMLC शरावन दासूजो और किसतिया नारायणा की दरखास्त पर सुना गया। दरखास्त गुजारों ने नामजदगियों को गैर कानूनी करार देने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से इस पर वजाहत तलब की। अदालत ने कहा कि गवर्नर कोटे के नाम पर सियासी तकर्रुरियां काबिल कबूल नहीं। कांग्रेस हुकूमत को इस मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। इस केस का अगला समाअती इजलास 17 सितंबर को होगा। फैसले तक कोई हतमी तकर्रुरी नहीं की जा सकेगी। सियासी हलकों में इस फैसले पर गर्मागर्म बहस जारी है। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी हॉटलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। वाईएस जगन आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला वाईएस जगन ने ये बयान दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में हुई वोट चोरी पर क्यों नहीं बोलते। जगन के मुताबिक ये तमाम पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। उनका कहना है कि इन जमातों का एक खुफिया एजेंडा है। उन्होंने अपोजिशन पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। जगन ने कहा कि वोट चोरी के मामले पर खामोशी मानी खेज है। उनके मुताबिक ये सियासी इत्तेहाद अवामी मुफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि सच को छुपाने के लिए सब एक साथ काम कर रहे हैं। जगन ने अवाम से कहा कि वो उन साजिशों को पहचानें। ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఏదైతే ఎక్సర్సైజ్ ఉందో అది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా మేము చేస్తాము అని చెప్పి కూడా సానుకూలంగా చెప్పినారు. కానీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అన్ఫార్చునేట్గా ఏం చేయగలుగుతాం? ఏదైనా కానీ ఈ రాహుల్ గాంధీ అనే వ్యక్తి ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో, ఎందుకు ఈ రాహుల్ గాంధీ అనే వ్యక్తి ఆంధ్ర గురించి ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు చెప్పు? చంద్రబాబు నాయుడుతో హాట్లైన్తో టచ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి మాట్లాడడం. ఎందుకు ఆంధ్ర ఇన్ఛార్జ్ నేషనల్ స్పోక్స్ పర్సన్ మనిషోడు అమాణిక్యం ఠాకూరా అడేపొద్దన్న చంద్రబాబు నాయుడు గురించి మాట్లాడినాడా? ఏపొద్దన్న ప్రజాస్వామ్యాన్నిలో ఇంత కూనీ చేస్తా అంటే ఏమైనా క్వశ్చన్ చేసినాడా? చంద్రబాబు నాయుడు ఇన్ని స్కాములు చేస్తున్నాడు, కంటి ముందర కనపడుతుంది. యా వీధికి పోయినా బెల్ట్ షాప్ కనపడుతుంది, యా పక్కకు తిరిగినా పర్మిట్ రూమ్ కనిపిస్తుంది. ఎంఆర్పి రేట్ల కన్నా ఎక్కువ రేటుకి అమ్ముతున్నారు. ఆ రోజైనా మాట్లాడినాడా? మన గురించి నా గురించి మాట్లాడతాడు. ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఎందుకు మాట్లాడు? కారణం హాట్లైన్ చంద్రబాబు రేవంత్ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్, అంతే కదా. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఎందుకు మాట్లాడు చెప్పు? ఆ రాహుల్ గాంధీ ఆంధ్ర గురించి ఎందుకు మాట్లాడు చెప్పు? ఆంధ్రాలో అంతకన్నా పెద్ద జరిగింది కదా. ఇవి మాట్లాడుతున్నారు స్కాములు, ఎలక్షన్, ఓటింగ్ గీటింగు, ఓటు చోరీ, ఇంకోటి అంటున్నారు కదా. మన ఆంధ్రాలో జరిగింది కదా. మన ఎందుకు మాట్లాడు? 12.5% మాట్లాడు. ఎందుకంటే హాట్లైన్ చంద్రబాబు నాయుడు, రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి. వీళ్ళు పార్టీలు, వీళ్ళకు ఎజెండా. మన सदीपेट रूरल मंडल के राघवापुर गांव में खाद के लिए कतार में खड़े किसानों को देखकर साबिक वजीर और MLA हरीश राव राग गए। किसानों ने शिकायत की कि सुबह 5 बजे से लाइन में है, लेकिन एक आधार कार्ड पर सिर्फ एक ही बोरी दी जा रही है और आधार OTP के नाम पर वक्त ज़ाय करके परेशान किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि किसी आर के दौर में ये मुश्किलात नहीं थीं। इस वक्त पानी और खाद दोनों वक्त पर मिलते थे, लेकिन अब हुकूमत यूरिया तक नहीं दे रही। हरीश राव ने याद दिलाया कि किसी आर के दौर में खाद घर तक पहुंचाई जाती थी और हमली और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी हुकूमत अलिफाटेती थी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में कभी खाद की किल्लत नहीं हुई, लेकिन अब ये बीजेपी और कांग्रेस हुकूमतों की नाकामी है। किसानों ने तंज करते हुए कहा कि इन भगवान का दर्शन मिल जाता है, लेकिन खाद की बोरी नहीं मिलती। हरीश राव ने OTP सिस्टम और एक बोरी की पॉलिसी को फौरन खत्म करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी किसान मुखालिफ हुकूमत है जो नैनो यूरिया के जरिए किसानों पर 500 रुपये फी एकड़ का इजाफी बोझ डाल रही है। उनका कहना था कि इंतखाबात की वजह से खाद बिहार मुंतकिल की जा रही है और रियासत के मरकजी वज़रा इस मसले पर खामोश हैं। किसानों ने वाज़े कहा कि किसी आर के दौर में खाद वक्त पर मिलती थी, लेकिन अब हुकूमत से सिर्फ वादे और बहाने मिल रहे हैं। పాపం 6 గంటలకు వచ్చిన రైతులు ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చేదాకా స్టార్ట్ చేయొద్దంటే నువ్వు వచ్చేది ఎప్పుడు, వీళ్ళకి ఇచ్చేది ఎప్పుడు?
నిన్న సాయంత్రం కూడా 6 గంటల వెయిట్ చేశాం. నిలబడతలేదు, ఏడున్నావు? తొందరగా ఇప్పుడు 4 రోజుల నుంచి లైన్ కట్టింది. 4 రోజులకు వచ్చింది ఒక లారీ. దానికి నువ్వు రావాలి, ఒక్క సంచి ఇయ్యాలి, వాళ్ళు బతకన్నారా? మరి పిల్లలు ఏమంటున్నారు? నువ్వు వచ్చేదాకా ఇచ్చులేదంటు. మరి స్టార్ట్ చేయండి, తొందరగా స్టార్ట్ చేస్తే మరి ఇచ్చేస్తే 2 గంటలు ఇస్తే పోతారు కదా. 6 గంటలకు వచ్చి 5 గంటలకు వచ్చి లైన్లో నిలబడ్డారు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళు టిఫిన్ చేయొద్దు, చాయ్ తాగద్దు, మరి బాత్రూమ్ పోవద్దు, ఈయనే కూర్చోవాలా? తొందరగా స్టార్ట్ చేయి. 4 లారీలు ఎక్కువ చెప్పి అదే ఏం సతాయించారు, ఏంది జనాలు సాగు, ఒక సంచి ఇస్తా, 2 సంచులు ఇస్తా, ఏందే ఇది ఎన్నిసార్లు ఇస్తానే వాళ్ళు. పోలీసులు కూడా పనిచేస్తూనే ఉంటారు. లేట్ అయితే బాగా చిన్న డబ్బకు ఓడిపోతుందా సార్? యోగి డబ్బకు ఓటీపీ బజేపీ సార్, ఓటీపీ బజేపీ టైం అంతా వేస్ట్ అంటే ఎండాకాలంలో తెచ్చి స్టాక్ ఎండాకాలంలో चंदंगर खजाना ज्यूलर्स में डकैती की कोशिश करने वाले मुल्जिमान को इनकाउंटर करना चाहिए। राजा सिंह उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के दौर में मुजरिम जेल में रहना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही इनकाउंटर में मारे जाने का खौफ उनके दिल में होता है। राजा सिंह का कहना है कि यही सख्ती तेलंगाना में भी होनी चाहिए। अगर कोई चोरी या डकैती का सोचे तो इसे इनकाउंटर का डर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस खौफ से ही जराइम में कमी आ सकती है। तेलंगाना पुलिस को भी मुजरिमों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना चाहिए। कानून की बालादस्ती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह कदम अहम है। जराइम पेशा अनासिर को खिली छूट नहीं मिलनी चाहिए। राजा सिंह ने कहा कि सख्त कार्रवाई से ही अमन कायम रह सकता है। నిన్న చందానగర్లో ఖజానా జ్యువెలరీ షాప్లో 6 దొంగలు దోపిడీ చేయనికి ఆ షాప్ లోపటొచ్చి కాల్పులు మరి జరిపి దొంగతనం చేసినారు. వాళ్ళు సంగారెడ్డి వైపు వెళ్ళినారు, అటువైపు వెళ్ళినారని ఇట్లాంటి వార్తలు కూడా మీడియాలో నడిచింది. కానీ ఇవాళని నేను మీడియాకి వాచ్ చేస్తే కొన్ని వార్తలు నడుస్తున్నాయి, ఆ 6 మందిని అరెస్ట్ చేసుకున్నారు అని. నేను మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎవరైనా దొంగతనం చేయనికి, దోపిడీ చేయనికి, మర్డర్ చేయనికి ఇవ్వాలా భయపడుతున్నారు. చాలా మంది దొంగలు జైలు లోపట వెళ్ళిన తర్వాత మా బెయిల్ కూడా వద్దు, మేము బయటికి కూడా రాము, మేము జైలు లోపటనే ఉంటాము. ఎందుకంటే ఏ దొంగతనం చేసేవాళ్ళు, ఏ మర్డర్ చేసేవాళ్ళు, ఎవరైనా మాఫియా బయటికి వస్తే ఎన్కౌంటర్ అవుతుంది. అంటే యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు ఆ విధంగా ఒక మంచి వాతావరణం ఉత్తరప్రదేశ్లో తయారు చేసి పెట్టుకున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు కూడా మన తెలంగాణ ప్రజలని కాపాడడానికి కొన్ని ఎన్కౌంటర్ మీరు కూడా చేపియాలి. ఇప్పుడు నిన్న ఆ ఖజానా జ్యువెలరీ షాప్లో దొంగతనం చేయనికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కాల్పులు కూడా జరిపినారు. కొంతమందికి బుల్లెట్ కూడా తాగింది. ఆ షాప్లో పనిచేసే వాళ్ళకి, మేనేజర్కి. ఒకవేళ చనిపోతే, ఇంకా జనాలపైన వాళ్ళు ఫైర్ చేస్తే ఏమయ్యేది? కొద్దిగా ఆలోచన చేయాలి. అందుకోసం తెలంగాణలో కూడా ఒక భయం అట్లాంటి వాతావరణం క్రియేట్ కావాలి. ఎవరైనా వేరే రాష్ట్రంలో ఉన్న దొంగ सियासी प्रोग्राम अचानक बैलगाड़ी हादसे में बदल गया। कोथापटा के MLA बंदारू सत्यानिंदा राव और दीगर रहनुमा बाल बच गए। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब एक बैल अचानक बिगड़ कर तेजी से भागने लगा। रुकन असेंबली कौंसीमा जिला में TDP के उन्नादाता सुखी भौ प्रोग्राम में शरीक थे। वो किसानों से खिताब करने के लिए बैलगाड़ी पर सवार थे। खिताब के दौरान बैलों ने घबरा कर गाड़ी को झटका दिया। बैलगाड़ी पलटने से रहनुमा नीचे गिर गए। मौके पर मौजूद कारकुन फौरन मदद के लिए दौड़ पड़े। खुशकिस्मती से किसी को कोई चोट नहीं आई।
ये वाकया वहां मौजूद लोगों के लिए खौफ और हैरत का बाइस बन गया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुबैना बयान, दुश्मन पाकिस्तान से एक कतरा पानी भी नहीं छीन सकता, पर असदुद्दीन ओवैसी का सख्त रद्द अमल। ओवैसी ने कहा, हमारे पास बर्रामूस है, ऐसी फजूल बातें न करें। उन्होंने वाजे किया कि इस किस्म की धमकियां भारत पर कोई असर नहीं डाल सकती। ओवैसी ने कहा कि बस बहुत हो गया और पाकिस्तान को संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। अमरीका की जानिब से भारत पर 50% टैरिफ आयद करने पर भी ओवैसी का बयान आया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर को फैसला करना होगा कि वो एक ऐसे मुल्क से तिजारत करेगा जहां दहशत गर्दी ही कारोबार है या भारत से जो इसका स्ट्रेटजिक इत्तेहादी है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि ट्रंप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम तेल न खरीदें। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से सियासी रद्द अमल आना चाहिए था। ओवैसी के मुताबिक इस पर सिर्फ वजारत खारजा का बयान आया जो नाकाफी है। उनके बयानात सियासी और सिफारती हलकों में जेर बहस हैं। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। बहुत चामाला किरण कुमार रेड्डी ने वाईएस जगन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जगन की हार की वजह नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। जगन को इल्जाम मोदी और अमित शाह पर लगाना चाहिए, राहुल गांधी से सवाल करने का हक जगन को नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केसेस के खौफ से मोदी और अमित शाह से सवाल नहीं कर रहे। चामाला के मुताबिक जगन की सियासी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। उन्होंने कहा कि जगन को असल सच अवाम के सामने रखना चाहिए। मरकजी क़यादत के दबाव में रहकर सियासत नहीं चल सकती। रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन पर इल्जामात लगाकर अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। उनके बयान पर सियासी हलकों में गर्मागर्म बहस जारी है। రాహుల్ గాంధీ గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మధ్యన రేవంత్ రెడ్డి గారు వాళ్లకు హాట్ లైన్ లో ఉంచడం వల్లనే ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగినటువంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ అవకతవకల గురించి మాట్లాడలేదని చెప్పి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ మీరు ఎన్నికలు ఓడిపోయిన తర్వాత మీ ఆలోచన విధానం ఏందో నాకు అర్థం కాలేదు. ఆల్రెడీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ 18th లోక్సభను కాపాడడానికి ఎన్డీఏలో జాయిన్ అయ్యి ఈ రోజు 270 దాటడానికి ఈ రోజు పవర్ లో ఉండడానికి కారకులు. మీరు ఎవరినన్నా బ్లేమ్ చేస్తే, మీ రాష్ట్రంలో ఏమైనా తప్పులు జరిగి మీరు ఓడిపోవడానికి కారణమైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీరు బ్లేమ్ చేయాల్సింది నరేంద్ర మోడీని, అమిత్ షా గారిని. మీరు వారిని బ్లేమ్ చేయకుండా రాహుల్ గాంధీ గారి ఇంటిగ్రిటీ గురించి మాట్లాడటం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా, చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది. ఎందుకంటే మీరు ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు మహారాష్ట్రలో, హర్యానాలో, బీహార్లో, కర్ణాటకలో జరిగిన విషయాలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు? అవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు చాలా దౌర్భాగ్యమని, ఈ డెమోక్రసీకి అని వారు చెప్తున్నప్పుడు మీరు కూడా రాహుల్ గాంధీ గారికి మద్దతు ఇచ్చి రేపు విజయవాడలో జరుగుతున్నటువంటి ధర్నాలో పాల్గొనాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతే తప్ప తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టించే విధంగా మీరు మాట్లాడి. अदाकारा लक्ष्मी मंचौ बुध के रोज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) के सामने पेश हुई। ये पेशी एक ऑनलाइन बैटिंग ऐप की तशहीर के मामले में हुई। ज़राए के मुताबिक ईडी ने उनसे कई घंटों तक पूछगुछ की। तहकीकात में ये जानने की कोशिश की गई कि लक्ष्मी मंचौ ने ऐप की प्रमोशन के लिए कितनी रकम हासिल की। बैटिंग ऐप मामले में पहले भी कई मशहूर शख्सियात से पूछगुछ हो चुकी है। लक्ष्मी मंचौ पर इल्जाम है कि उन्होंने इस ऐप की सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर तशहीर की। ईडी का कहना है कि इस ऐप के जरिए बड़े पैमाने पर गैर कानूनी
सिट्टेबाजी चलाई जा रही थी। इस केस में मुबैना तौर पर काले धन को सफेद करने के भी शवाहिद मिले हैं। लक्ष्मी मंचों ने तफ्तीश के दौरान अपनी पोजीशन वाजे करने की कोशिश की। मजीद तहकीकात के लिए उन्हें दोबारा भी तलब किया जा सकता है। Lakshmi, you want to react something? You want to say something? నా మీద తోస్తే మటుకు నేను ఊరుకోను. వెయిట్ చేస్తాను. अदाकारा सदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आबदीदा हो गईं। ये फैसला दिल्ली से तमाम आवारा कुत्तों को हटाने से मुताल्लिक है। अदालत के इस हुक्म के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद मुखालफत सामने आई है। सदा ने एक जज्बाती बयान देते हुए कहा कि ये फैसला उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को देखकर मुझे अपने मुख पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सदा के मुताबिक ये जानवर भी जिंदगी का हक रखते हैं। उन्होंने हुकूमत और अदालत से अपील की कि इस फैसले को वापस लिया जाए। सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर गर्मागर्म बहस जारी है। जानवरों के हुकूक के कारकुनों ने भी इस फैसले को जालमाना करार दिया है। सदा ने कहा कि इंसानियत का तकाजा है कि हम उन बेज़बान मखलूक़ात पर रहम करें। एक रेबीज का केस जो प्रूव हो चुका है कि रेबीज की वजह से थी भी नहीं वो डेथ जो लड़की की हुई है, उसको लेके 3 lakhs dogs are going to be relocated or rather killed. Why don't we accept that they're going to just be killed by the end of it? Because it's not possible in the capacity of the government or the local bodies to make shelters that can accommodate that many dogs in just 8 weeks of time. It is only going to be a mass killing of the dogs. It is the incompetence of the government and the local municipal bodies who have not been able to vaccinate these many dogs. They have not been able to sterilize these dogs. अगर ये ABC का जो प्रोग्राम है जो इतने सालों से है, इसको कभी इम्प्लीमेंट किया गया होता जिसके लिए अलग से बजट अलोकेटेड है, तो आज ये दिन आता ही नहीं. एनिमल लवर्स. भद्राद्री कत्था गोड़म जिला के ईश्वरावपेट मंडल के कोता मामला वारी गोड़म गांव में एक शख्स पानी की टैंकी पर चढ़ गया। इस शख्स का नाम JD मोहन राव बताया जा रहा है। इसने इल्जाम लगाया कि इसे उंदीरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान नहीं मिला। मकान न मिलने पर इसने एहतिजाजन यह कदम उठाया। गांव के लोगों ने इसे नीचे उतारने की कोशिश की। इस दौरान वहां सनसनी का माहौल पैदा हो गया। इंतजामिया को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। अफसरान ने इसे मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। काफी मनाने के बाद वो नीचे उतर आया। ये वाकया मकामी तौर पर काफी बहस का मौजू बन गया। అరే అరే అటు పోయి కింద నుంచి వెళ్ళి పట్టుకో, అటు పోయి కింద నుంచి వెళ్ళి పట్టుకో జాయిగా సాయిగా। करीमनगर जिला में RTC बस ड्राइवरों की खतरनाक रेसिंग। ये वाकया जिमिकन से हैदराबाद जाने वाली मैन रोड पर पेश आया। हैदराबाद डिपो से ताल्लुक रखने वाली 3 RTC बस आपस में रेस कर रही थीं। ड्राइवर इंतहाई तेज रफ्तारी और खतरनाक अंदाज में गाड़ियां चला रहे थे। इस दौरान दीगर गाड़ियों को रास्ता न देकर खौफ व हरास फैलाया गया। ये हरकत मुसाफिरों की जानों को खतरे में डालने के मुतरादिफ थी। राहगीरों और ड्राइवरों ने इस पर शदीद बेरहमी का इजहार किया। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि हादसा किसी भी वक्त हो सकता था। मकामी लोगों ने आला हुक्काम से ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने वाक़ये की इत्तला मिलने पर तहकीकात शुरू कर दी है। హైవే కూడా కాదు,
शदीद बारिशों ने शादी की तकरीबात को भी मुतासिर कर दिया। करीमनगर में दुल्हा को बहते हुए नाले के पार ले जाया गया। बारिश के बाइस नाले और नहरें अलिफाबल पड़ी हैं। दुल्हा के रिश्तेदारों ने इसे उठाकर नाले के पार पहुंचाया। ये मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। शादी की तकरीब में पहुंचने के लिए ये वाहिद रास्ता था। बारिशों से करीमनगर जिला के कई इलाके पानी में घिर गए। आमदोरफ्त में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोग एहतियात से नकल व हरकत कर रहे हैं। ये वाकया सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। खम में मुनशियात के नशे में धत नौजवानों का हंगामा। वाकया खम वारा रोड पर SR गार्डन के करीब पेश आया। नशे में चूर नौजवानों ने एक दुकान के मालिक पर हमला किया। गिंजाई के असर में वो सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को रोकने लगे। राहगीरों और ड्राइवरों पर भी हमला किया गया। बाद अज़ा उन्होंने दुकान के सामने खड़ी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दुकान के बाहर रखी अशिया को भी आग के हवाले कर दिया। इस वाक़ये से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्ज़िमान की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। 3 वज़रा की मौजूदगी के बावजूद खम जिला के अवाम बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। खम जिला के बुरगुम्पाडो मंडल के मोतीपटू गांव में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है। गांव के लोग मजबूरना नदी आ नाले के किनारे जाकर पानी भर रहे हैं। ये पानी पीने के लिए महफूज नहीं है। अवाम का कहना है कि हुकूमत इस मसले पर तवज्जो नहीं दे रही। ख्वातीन और बच्चे रोजाना दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं। गर्मी और किल्लत आब से हालात मजीद बिगड़ रहे हैं। मकामी रिहायशियों ने कई बार हुक्काम से शिकायत की लेकिन कोई इक़दाम नहीं हुआ। पानी के बहरान से रोज़मर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अवाम ने फौरी तौर पर साफ पीने के पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। हैदराबाद के याकूतपुरा में एक शख्स नाले में गिरकर बहने लगा। इस शख्स का नाम गास बताया जा रहा है। वो अपनी बिक्री के लिए पत्ते काटने गया था। इसी दौरान वो फिसल कर नाले में जा गिरा। नाले का पानी तेजी से बह रहा था। गास को बहते देखकर मकामी लोग फौरन मदद के लिए दौड़े। अहले इलाका ने बहादुरी से इसे बाहर निकाला। खुशकिस्मती से वो महफूज रहा और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाकया वहां मौजूद लोगों के लिए सनसनीखेज लम्हा था। मकामी अफराद की बरवक्त कार्रवाई ने एक जान बचा ली। रस्सी ना पकड़ सकता था, फिर भी पकड़ ना सकता। एक हाथ छोड़ दे, खड़ी पकड़ ले, खड़ी पकड़ ले। मानचरियाल जिला के तांडोर मंडल के नरसापुर गांव में भारी बारिशों के बाइस नरसापुर नाला अलिफाबल पड़ा। नाले का पानी तेज बहाव के साथ गांव को काट रहा था। इसी दौरान एक हामिला खातून को जचगी की तकलीफ शुरू हो गई। खातून को फौरी अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। पुलिस और गांव के लोग मौके पर मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने रस्सी के सहारे खातून को नाले के इस पार मुंतकिल किया। ये अमल इंतहाई एहतियात और बहादुरी के साथ अंजाम दिया गया। खातून को महफूज तरीके से अस्पताल पहुंचाया गया। मकामी लोगों ने पुलिस और रजाकारों की तारीफ की। ये वाकया इलाके में इंसानी हमदर्दी और ताउन की मिसाल बन गया। हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत पानी की उठान का अमल शुरू कर दिया। कालेश्वरम लिन 2 ज़ैली मंसूबे के तहत एलम्पली से पानी की सप्लाई का आगाज हुआ। नंदी मीडरम पंप हाउस में 3 मोटरों को ऑन किया गया। जुड़वां सुरंगों के जरिए पानी गात्री पंप हाउस तक पहुंचाया जा रहा है। अफसरान इस अमल की निगरानी कर रहे हैं। गात्री पंप हाउस में भी 3 मोटरों के जरिए पानी की तरसील जारी है। ये पानी मुडमानेरो प्रोजेक्ट तक मुंतकिल किया जा रहा है। पानी की फराहमी से ज़री मकासद के लिए सहूलत में इजाफा होगा। इस इक़दाम से किसानों को फसलों के लिए ज़रूरी आबपाशी दस्तयाब होगी। हुकूमत का कहना है कि इस मंसूबे से पानी की कमी का मसला कम होगा।
تلنگانہ کے ضلع کھم میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ اینیکور منڈل کے جنیرم گاؤں کے قریب پیش آیا۔ دو کاریں آمنے سامنے سے آ کر زوردار ٹکر کا شکار ہو گئیں۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ ایک کار میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے سے کار مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگ مدد کے لیے موقع پر پہنچے۔ فائر بریگیڈ نے آ کر آگ پر قابو پایا۔ خوش قسمتی سے دونوں کاروں میں سوار مسافر بچ گئے۔ ان مسافروں کو صرف معمولی چوٹیں آئیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی۔ మంట లేకుండా ریسلر سوشل کمار کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا۔ عدالت عظمیٰ نے ان کی ضمانت منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ وہ 1 ہفتے کے اندر پولیس کے سامنے سرنڈر کرے۔ یہ معاملہ ایک قتل کیس سے متعلق ہے۔ اس کیس میں دہلی ہائی کورٹ نے ماضی میں سوشل کمار کو ضمانت دی تھی۔ پولیس نے سپریم کورٹ میں ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی۔ دلائل میں کہا گیا کہ ملزم ضمانت پر رہتے ہوئے گواہوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے پولیس کے موقف کو درست قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق سخت کارروائی ضروری ہے۔ سوشل کمار کے سرنڈر نہ کرنے پر مزید قانونی اقدام کیا جائے گا۔ 2030 کامن ویلتھ گیمز کے لیے بھارت نے بٹ پیش کی ہے۔ بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن نے اس بٹ کو منظوری دے دی۔ احمد آباد کو میزبان شہر کے طور پر پہلے ہی منتخب کیا جا چکا ہے۔ شہر جدید اسٹیڈیمز اور سہولیات کے لیے مشہور ہے۔ بھارت 29 اگست کی آخری تاریخ سے پہلے اپنی تفصیلی تجویز جمع کرائے گا۔ اس بڈ میں کھیلوں کے تمام انتظامات اور انفراسٹرکچر کی تفصیل شامل ہوگی۔ بھارت کا مقصد عالمی سطح پر کھیلوں کی میزبانی میں اپنی ساکھ کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی سے معیشت اور سیاحت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ بھارتی اولمپک ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ یہ ملک کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ 2030 میں بھارت عالمی کھلاڑیوں کی میزبانی کے لیے پرعزم ہے۔ بین الاقوامی عدالت نے بھارت کو سندھو دریا کا پانی چھوڑنے کا حکم دیا۔ بھارت نے بین الاقوامی عدالت کے اس حکم کو مسترد کر دیا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ سندھو دریا کے پانی کے تنازع پر عالمی عدالت کا کوئی دائرہ اختیار نہیں۔ یہ معاملہ وہ آپریشن سندھور کے تحت پاکستان کو پانی کی فراہمی سے متعلق ہے۔ بھارت نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کو سندھو دریا کا پانی نہیں چھوڑے گا۔ یہ تنازع انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پیدا ہوا ہے۔ پاکستان نے اس معاملے کو عالمی عدالت میں لے جایا تھا۔ بھارت نے موقف اختیار کیا کہ یہ معاملہ باہمی معاہدے کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ بھارت معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا کر رہا ہے۔